जिनवर का अभिषेक करन से पाप सभी धुल जाते हैं। जिनवर की पूजा करने से स्वयं पूज्य हो जाते हैं। जो छत चढ़ाते हैं भगवन पर वह छत्रपति बन जाते हैं। जो चमर ढुराते हैं प्रभुवर पर उनके ऊपर चमर ढुराए जाते हैं। जो मंदिर का निर्माण करते भव से वो तर जाते हैं। जिनवर का अभिषेक करने से पाप सभी धुल जाते हैं। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। महानुभाव, जो भगवान की भक्ति करता है वह एक ना एक दिन संसार से जरूर तिरता है। यदि भक्ति मन से की जाए, वचन से की जाए और काय से की जाए तभी वह भक्ति इच्छित फल को देती है, अन्यथा वह फल को देने वाली नहीं है। यदि भक्ति में बनावटीपना है, यदि भक्ति में भाव नहीं है, वह उत्साह नहीं है, तो भक्ति करना ठीक नहीं होगा। भक्ति के लिए मन का प्रफुल्लित होना बहुत जरूरी है। जब भक्ति हृदय के कण कण से टूटती है, जब रोम रोम से भक्ति निकलती है, तब कहीं जाकर के भक्ति साकार होती है। महानुभाव, यह पावन वर्षा योग चातुर्मास का समय चल रहा है। चातुर्मास यानी 4 महीने, और यह सौभाग्य मिला है 19 वर्ष के बाद, जो 149 दिन का चातुर्मास, 5 महीने का चातुर्मास। इस चातुर्मास में हम भक्ति करके, आराधना करके, पूजा करके, स्तुति करके, साधुओं की आराधना करके इस चातुर्मास को, पावन वर्षा योग को पवित्र कर सकते हैं। आइए, जहाँ जहाँ पर भी साधु के चतुर्मास हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भक्ति की उमंग हो रही है, भक्ति का रस हो रहा है, वहाँ पर जाइए, क्योंकि अब शादी विवाह आदि पंच कल्याणक आदि सब समाप्त हो चुके हैं। अब दीपावली के बाद खुलेंगे। तब तक के लिए यह श्रावकों के लिए सुअवसर का मौका मिला है, वह इस लाभ को कभी ना छोड़ें। यह लाभ बहुत पुण्य के उदय से मिलता है। देखिए, नगर नगर में, गांव गांव में, शहर शहर में साधु बसे हुए हैं। उन साधुओं की भक्ति करके आज भी लोग अपने मन को पावन कर रहे हैं। इस पावनता का नाम ही पावन वर्षा योग है। जिन समाज को यह पावन वर्षा योग मिलता है, वह समाज अपने आप में अनमोल हो जाती है। सारी दुनिया में उस समाज का नाम होता है कि आपके यहाँ पर साधु चतुर्मास कर रहे हैं। इस चतुर्मास के माध्यम से पूजा भक्ति विधान कीजिए, जाप लगाइए, साधुओं की भक्ति करके, आहार दान दे करके, उनकी बैयावित्ती करके, ऐसे कर्म आप एक ऐसे अनमोल समय को प्राप्त कर रहे हैं। यदि ये समय दुरुपयोग कर दिया तो फिर जीवन में आने वाला नहीं है, क्योंकि कल का दिन है किसने देखा, और आज का दिन हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। नहीं, जागो जैन समाज, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने भाग्य को अहोभाग्य में बदल करके सौभाग्य में बदलिए। साधुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उस सानिध्य से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जहां जहां साधुओं का सानिध्य मिलता है, कहते हैं कि वहां की 4 पीढ़ियां बदल जाती हैं, क्योंकि दादाजी पूजा करने आते हैं, बेटा आहार देने आता है, पोता बैयावित्ती करने आता है, और जो जीव अभी गर्भस्थ है, जो गर्भ में पल रहा है, वह महिला भी शाम को भक्ति में आती है, गुरु भक्ति में आती है, तो वह पलने वाला बालक वो भी संस्कारित होता है। ऐसी 4 पीढ़ियां बदल जाती हैं चातुर्मास के अंदर में।
साधु अपनी साधना करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत नियम करते हैं, जाप अनुष्ठान करते हैं। ऐसा ही सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है विश्वास नगर गली नंबर 4 के कॉर्नर पर, कि हम सुबह प्रातःकाल 6 बजे भगवान का अभिषेक करके श्री भक्तांबर जी मंडल का विधान करके एक साथी से पुण्य कर सकते हैं। दोपहर में आकर के स्वाध्याय कर सकते हैं और शाम को दीप अर्चना के माध्यम से हम पुण्य लाभ ले सकते हैं, गुरु भक्ति का आनंद ले सकते हैं, स्तुति का आनंद ले सकते हैं। आनंद का नाम ही जीवन है। जीवन ये नहीं कि सुबह से लेके शाम तक काम काम काम। हर व्यक्ति को काम है, हर जीव को काम है। त्रियंच भी अपने कामों से व्यस्त रहता है। व्यक्ति को समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। अच्छे काम के लिए समय निकाला जाता है, बुरे काम को तो 24 घंटे समय होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के अच्छे दोस्त 4 नहीं मिलेंगे, 4 अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, लेकिन उसी व्यक्ति के 50 बिगड़ैल मित्र मिल जाएंगे, बुरे मिल जाएंगे, कुसंगति वाले मित्र मिल जाएंगे। सुसंगति वाले तो ढूंढने पड़ते हैं। जैसे अच्छाइयाँ प्राप्त करने के लिए स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, पाठशाला है, लेकिन बुराइयों के लिए कोई स्कूल नहीं खुला है, बुराइयाँ तो सीख जाते हैं। वैसे ही अच्छे काम के लिए आपको अपना समय सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी साधुओं के वर्षा योग हो रहे हैं, यह पावन वर्षा योग है। इस पावन वर्षा योग में भक्ति, सेवा और पूजा का देखो संगम आया है। भक्ति, सेवा और पूजा का देखो संगम आया है। चूक ना जाना इस अवसर को, ये बड़े पुण्य से पाया है। चातुर्मास का पावन अवसर, चातुर्मास का पावन अवसर देखो, छटा निराली है। बाहर से क्या देखत भैया, अंदर से मनहारी है। बाहर से क्या पोस्टर देखते हो, अंदर आकर के साधुओं का सानिध्य प्राप्त कीजिए और आनंद की अनुभूति प्राप्त कीजिए। इसी आनंद का नाम ही खुशी है, इसी आनंद का नाम ही जीवन है। चतुर्मास में कईयों के जीवन बदल जाते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते वे मंदिर आने लगते हैं, जिन्होंने कभी साधु का दर्शन नहीं किया वे पूजा में लग जाते हैं, जो दूर दूर रहते थे वे आहार में आ जाते हैं, और जिन्हें बहुत व्यस्तता थी वो शाम को आकर के दीप अर्चना में भक्ति का आनंद लेते हैं। भक्ति है तो जीवन की सुंदरता है, जीवन की अनमोलता है। उस अनमोलता को प्राप्त करें। जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन का सदुपयोग करेंगे तो आपको भी जीवन में आनंद आएगा, आपके परिवार को भी आनंद आएगा और ये खुशहाल परिवार हो जाएगा। खुशी का नाम ही पावन वर्षा योग है, खुशी का नाम ही चातुर्मास है। जो साधुओं की संगति करते हैं वो कभी कुसंगति में नहीं जाते हैं, और जो कुसंगति करते हैं वो अच्छी संगति में नहीं आते हैं। बोलिए महावीर भगवान की।